खिदुम और पाकिस्तान कभी सीधा नहीं हो सकता, समझने वाले समझ गए होंगे। पाकिस्तान बार बार अपनी तरफ से ड्रोन इंडिया की तरफ भेजकर क्या साबित करना चाह रहा है? ये बेसिकली हमारे इंडियन आर्मी के डिप्लॉयमेंट और जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी लोकेशन पता करना चाह रहा है। एक और बात बता देता हूँ, सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो हर बार पाकिस्तान ड्रोन अटैक की खबर आ रही है उसका मतलब फुल वॉर अटैक नहीं है। ये ज़्यादातर मामलों में छोटे सर्विलेंस या पेलोड ड्रोन होते हैं, एलओसी या बॉर्डर के पास भेजे जाते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई हमारी डिप्लॉयमेंट और एयर डिफेंस के बारे में पता करने के लिए। लेकिन हाँ, हमारी इंडियन आर्मी जो और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो टाइम टू टाइम इन्हें गिरा भी देता है। अब पाकिस्तानी ओपनली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये ड्रोन मेरी तरफ से आए हैं, क्योंकि वो और बुरी तरह से बेइज्जत होगा और फंस जाएगा। और हाँ, वो ये भी जानता है कि इंडिया बिना प्रूफ, बिना कंफर्म रिपोर्ट के ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कभी नहीं करेगा। इसलिए वो उस बात का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। आज की डेट में इतना ज़्यादा सुनने को मिलता है कि ड्रोन हमला हुआ, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ड्रोन से हमला किया या रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ड्रोन से हमला किया। ड्रोन बनाना भी आसान है, बहुत चीपेस्ट कॉस्ट में ड्रोन बन जाते हैं, पेलोड आराम से हो जाता है और ये वेपन भी कैरी कर सकता है। इन पे हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए होते हैं। ड्रोन बिना पायलट का एक छोटा एयरक्राफ्ट भी होता है, इसको आप रिमोट या जीपीएस से कहीं से भी बैठ के कंट्रोल ईजिली कर सकते हो। इसमें एक्सप्लोजिव भी आप आराम से लगा सकते हो। लेकिन अब जो पाकिस्तान ड्रोन हमारी तरफ भेज रहा है, पहली चीज़, एक तो हमारी आर्मी डिप्लॉयमेंट और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं उनके बारे में पता करने के लिए चीज़ें कर रहा है। दूसरा, जो वहाँ के आतंकवादी हैं जो कश्मीर की साइड में शांति को देख के परेशान हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे भी स्थिरता बनी हुई है, दोबारा से शांति बहाल हो रही है, लोग अपने कारोबार को फिर से विकसित की ओर लेकर चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। अब जिन युवाओं के हाथ में पहले पत्थर थे, अब वो वहाँ कारोबार कर रहे हैं या फिर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान जा रहा है। उन्हीं को वो बल गलाने के लिए फिर से या तो वो वेपन दे रहा है या फेक करेंसी पहुँचा रहा है या फिर ड्रग्स या फिर आर्म्स के पैकेट, क्योंकि अस्थिरता लाई जाए, कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बना के रखा जाए। और अब उसको ये भी पता है कि अगर हम सामने खुल के चीज़ें करेंगे तो इंडिया फिर हमें ठोक के चला जाएगा घर के अंदर। तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ज़्यादातर जो ड्रोन का यूज़ कर रहा है तो जेएंडके है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब बॉर्डर वाला एरिया है और राजस्थान का कुछ एरिया है। अब पाकिस्तान ड्रोन हमला तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली हमला करेगा तो फिर हम उसको ठोकेंगे। बट वजह जो नंबर एक है, इंडिया से डायरेक्ट वॉर वो कभी अब कर ही नहीं सकता। उसको ये भी डर है कि अगर हमने करा फिर ठुकेंगे हम। अब पाकिस्तान जानता भी है इंडियन मिलिट्री पावर में हमसे काफ़ी आगे जा चुकी है। डायरेक्ट अटैक का मतलब फुल रिटेलिएशन, और पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी नाली में डूबी हुई है। अब इसलिए चुपचाप ड्रोन छोटे मोटे अटैक कर रहा है ताकि पकड़ा भी गया और साफ साफ मना कर देगा जी मेरा तो हाथ है नहीं, और प्रेशर भी नहीं आएगा हम लोगों के ऊपर। अब वजह नंबर 2 सुनिए, पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है, कश्मीर को इंटरनेशनल इशू बनाओ रखो। जो भी मैंने आपको बताया, ड्रोन अटैक से टेंशन बढ़ता है, मतलब अटेंशन मिलती है, पाकिस्तान दुनिया को दिखाता है कि ये अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जगह है, चाहे ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो। अब वजह नंबर 3, टेरर ग्रुप का सपोर्ट। जी हाँ, सच कड़वा है पर सच है। पाकिस्तान का एक टेरर ग्रुप है लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद, जो इनके आका कुछ इधर अभी भी बचे हुए बैठे हुए। जिस दिन पकड़े गए आरआर वाले उनको बहुत जल्द ठोकेंगे। अब ड्रोन से उनको वेपन चाहिए, कुछ फेक करेंसी भी चाहिए। भाई जिंदा रहने के लिए तो सबसे आज ज़रूरी आज की डेट में पैसा है, क्योंकि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो। फिर लड़ना है तो थोड़े बहुत वेपन भी चाहिए, कुछ एक्सप्लोजिव कुछ आता है, कुछ यहाँ के युवाओं के लिए वहाँ से ड्रग्स इधर पहुँचाए जाते हैं, और कभी कभी फंडिंग वाला भी मैटर चलता है। पर ये एक प्रॉक्सी वार कहलाता है, ये एक फुल सामने वाला फेस टू फेस वॉर वाला मैटर नहीं है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है। ठीक है। अब वजह नंबर 4, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी टेस्ट करना। वही नंबर 1 बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी आपको, पाकिस्तान चेक करता है इंडिया का रडार कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरिया में गैप है, कहाँ को हम मतलब जा सकते हैं बच के, या रिस्पॉन्स टाइम क्या आ रहा है। मतलब एक तरह से नब्ज टटोलना। पर हर बार होता क्या है, मुंह की खानी पड़ती है, पिछवाड़े पे आके लगती है मिसाइल या गोली, फिर धूम देसी नीचे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान को इससे फ़ायदा क्या हो रहा है। अब ज़्यादातर तो ड्रोन के गिरा दिए जा रहे हैं। इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको तो भेदना ही मुश्किल है, नामुमकिन है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इमेज और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पर फिर भी मानता कहाँ है वो कि तुम और पाकिस्तान कभी सीधा हो ही नहीं सकते। उनके पास और क्या ही ऑप्शन है। डायरेक्ट वॉर का मतलब उनके लिए एकदम सीधा सुसाइड करने जैसा हो जाएगा। अब इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, अब इस बारे में बात। हर ड्रोन एक्टिविटी को ट्रैक करता है, प्रूफ कलेक्ट करता है, ज़रूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, फिर से उनके आका मारे जाएंगे, या फिर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक होगी, नहीं तो हमारे पास तो है ही ब्रह्मोस, फिर से 4-5 निकलेगी,
इधर उधर को घूम के जाएगी, फिर ठोक के आएगी उनको। और भारत तो फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाते ही है, पर फिर भी क्या करेंगे वो। जैसे पहले 72 घंटे के अंदर ही चचा के पास चले गए थे डोनाल्ड ट्रंप, चचा जान हमें बचा लो, अब्बू ने मार दिया। खैर बच्चा तो अपना छोड़ दिया इस बार, पर इस बार नहीं छोड़ेंगे। इंडिया बोलता कम है लेकिन ठोकता ज़्यादा है, और आज की डेट में फुल सफाया कर रहा है। अब असली सच, लेकिन सीधी बात बोलूँगा, ये हमला पाकिस्तान की कमजोरी का एक सिग्नल है, साइन है। ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, इंडिया सहता रहता है पर रेडी है। जैसा जवाब दोगे उससे दुगनी रफ्तार पे जवाब मिलेगा। ठीक है, भूल जाना कि अभी ये उनके रिश्तेदारों की सरकार बैठी हुई है यहाँ पे, सालों घर में आकर ठोकेंगे इस बार। अब इसमें एक कहावत बताता हूँ, जैसे कि हमेशा खाली बर्तन ज़्यादा बजता है। साथियों, आज के समय में ड्रोन का इस्तेमाल हर एक कंट्री करना चाहती है, क्योंकि इसको बनाना भी आसान है, चीपेस्ट कॉस्ट है, और एक तरह से वेपन की तरफ यूज़ होने लगा है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होने वाली है इन फ्यूचर। अब इंडिया भी उसी प्रिपरेशन से आगे काम कर रहा है। मतलब जो उनका एयर डिफेंस है, मतलब हमारा जो एयर डिफेंस है, उसको और ज़्यादा एडवांस किया जा रहा है। अब इंडिया काउंटर ड्रोन सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करने वाला है। पाकिस्तान के लिए स्पेस और कम पड़ जाएगा, देख लेना। उनको जगह तक नहीं मिलेगी जान बचाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, हर हर महादेव।